अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है वो हमारी लास्ट क्लास है जी, ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्लास जो कि इतनी देर आए और दुरुस्त आए। आप लोगों के जो मेकअप नोट्स हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ जो है वो आज मैं आपको जो लास्ट क्लास है ब्लश से रिलेटेड वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह के फेस पे किस तरह का ब्लश लगता है, ठीक है, और क्या क्या टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ब्लशेस लगते किन किन ब्रशेस से हैं। इस तरह का ब्रश, ठीक है, उससे लगता है ब्लश। इस तरह का ब्रश होता है, उससे आप ब्लश लगा सकते हो। अच्छा जी, इसके अलावा इससे मिलते जुलते और ब्रशेस जो हैं वो भी ब्लश वाले ब्रशेस ही कहलाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के ब्रशेस से आप ब्लश को लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, ब्रशेस तो मैंने आपको दिखा दिए हैं और मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जी। इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है ये आप देख लीजिए, जो बिल्कुल के पाउडरी फॉर्म में होती है, ठीक है जी, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में, ठीक है। वो जो है वो हमारी कहलाती है जनाब अली जी, ठीक है जी। शेफर की मेरे पास है 5 शेड की ब्लशर, ठीक है। इसके अलावा जी ये देख लीजिए क्रीम फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ये मैंने खुद बनाई थी, ठीक है। इसके अलावा आपको लिक्विडी भी मिल जाती हैं, ठीक है। कलर आपके सामने बिल्कुल लाइट सा पिंक है, बहुत खूबसूरत, ठीक है जी। और अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो जी लिपस्टिक जो आजकल आती हैं सबसे बेहतरीन है। अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं तो ये देख लीजिए, ये भी बिल्कुल ऐसे काम करती हैं जैसे कि ब्लश काम करता है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट जो है मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो जी आज की जो क्लास है उसमें है हमारा जो टॉपिक है वो है जनाब अली जी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिए ताकि आपको क्लियरली हर जो चीज़ है वो समझ आए आराम से, ठीक है। ये देख लीजिए आप, तो आपके सामने है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए, जिसमें कि आपको देखिए लिखा हुआ है ब्लश ऑन टिप्स एंड टेक्निक्स, जिसमें शेड है हमारे पास होते हैं, जो शेड होते हैं वो होते हैं रेड होता है, ब्राउन होता है, पीच होता है, पिंक होता है, जो कि आपको सारे के सारे, अगर मैं ये दिखाऊं आपको किट तो आपको तकरीबन इसके अंदर इस तरह के सारे जो है वो शेड्स मिलेंगे, जिसमें आपको पिंक मिलेगा, पीच मिलेगा, ब्राउन मिलेगा, ठीक है जी। तो जनाब अली जी इसमें जो टाइप्स होती हैं वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से कलर के ऊपर कौन से कलर का जो ब्लश है वो अच्छा लगता है। जो फेयर कलर के मालिक लोग होते हैं, ठीक है, जो जिनका कलर फेयर होता है उनके ऊपर सॉफ्ट पिंक अच्छा लगता है, नेचुरल पीच अच्छा लगता है, ठीक है। और इसके अलावा जिनका कलर मीडियम होता है उनके ऊपर रिच पिंक अच्छा लगता है, पीच अच्छा लगता है, न्यूट्रल अच्छा लगता है। इसके जो डार्क होते हैं उनके ऊपर बेरी, फुस्का और इसके अलावा जी न्यूट्रल, ये सारे अच्छे लगते हैं। अब भी आपके अपने ऊपर है। मैंने साथ ही साथ जो बेरी कलर है थोड़ा पर्पल पर्पल हो, जो फुस्का होता है वो भी थोड़ा इस तरह का होता है, ठीक है जी। ये जो होता है थोड़ा ऑरेंजिश सा होता है, क्योंकि अगर आप एक फेयर कलर के ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्कर कलर का ब्लश लगाएंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है जी। इसलिए हमेशा जो है वो फेयर कलर के ऊपर थोड़े लाइट कलर के लगते हैं और डार्क कलर के ऊपर डार्क कलर के लगते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो हम आ जाते हैं जी, ये तो हो गया कि ब्लश किस किस टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है। अब इस पे बताया गया है कि हाउ टू यूज ब्लश ऑन डिफरेंट फेसेस, यानी जिन लोगों का फेस रेक्टेंगल है उनके ऊपर जो है वो कहाँ कहाँ ब्लश लगेगा, चिक बोन पे और अब एप्पल ऑफ चीक पे लगेगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारा इसके ऊपर आपको बताया गया है जो कि आपको नोट्स में नजर आएगा, बट ये इंग्लिश में है। और आपको पता है कि जी रोमन उर्दू जो होती है वो तकरीबन सब पढ़ लेते हैं और ये नोट्स बनाए ही इसलिए गए हैं कि सबके लिए आसानी पैदा कर सकें, ठीक है जी। तो इस पे मैं आ जाती हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि देखें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे फेस पे एप्पल ऑफ चीक्स और टेम्पल ऑफ चीक्स ये दो चीजें होती हैं। अब एप्पल ऑफ चीक्स क्या होता है जी, कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी जब हम मुस्कुराते हैं यानी जब आप हंसते हो तो जो उभार हमारे गालों के आसपास पैदा होता है ना, ठीक है, वो एप्पल ऑफ चीक्स कहलाता है। और जो एरिया हमारे आईब्रो बोन के करीब का एरिया होता है, जो हमारे कान के करीब होता है, मतलब कान से शुरू हो रहा होता है, वो टेम्पल ऑफ चीक्स कहलाता है, ठीक है जी। अब मैं बात करती हूँ, तो अब जैसे लॉन्ग फेस है, ठीक है, तो वो शुरू करेंगे एप्पल ऑफ चीक्स से, यानी कि गालों से, यहाँ से शुरू करेंगे और कान तक लेके जाएंगे इस तरह से करके।
मीन्स के मैं एक छोटे ब्रश से आपको बताती हूँ कि आपने इस तरह से करके इसको लेके जाना है, ठीक है जी। और कभी भी आपने ब्रश को ऐसे 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 करके नहीं चलाना होता, उसको आपने ऐसे ऐसे करके चलाना होता है ताकि कोई धब्बा या कोई दाग ना बने। इसके अलावा ओवल फेस है तो उसके ऊपर शुरू करेंगे हम एप्पल ऑफ चीक से एक स्माइल देके, ठीक है, और कान से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे आप उसको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी अगर मैं बात करूं तो हमारा हार्ट शेप आ जाता है जी, ठीक है। अब ये चंद एक शेप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ जो कि ज्यादातर हमारे यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम इसमें शुरू करेंगे कान से और सी की शेप देते हुए एप्पल ऑफ चीक्स तक लेकर आएंगे, यानी आपने कानों से शुरू करना है और एप्पल ऑफ चीक्स यहाँ गालों तक लेकर आना है, यानी यूं करके सी बना के, ठीक है जी। क्योंकि हार्ट शेप में फॉरहेड का हिस्सा काफी चौड़ा होता है, ठीक है, तो हमने जो है वो इस एरिया पे करना है। और अगर आप यहाँ करना चाहते हैं, आपको लगता है थोड़ा ज्यादा चौड़ाई में है, तो आप इस हिस्से पे इसको कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्वायर शेप है तो हम एप्पल ऑफ चीक्स पे बाहर की तरफ, यानी यूं इस तरह से करके आप बाहर की तरफ निकालते हुए जो है वो इसको लगाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी राउंड फेस पे हम आ जाते हैं। तो जो राउंड फेस होता है वो गोल होता है काफी ज्यादा, और आपको पता है कि उस पर काफी ज्यादा मोटापा होता है, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हम उसके जो चीक बोन होता है इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ आपको लग रहा है कि माथा थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है तो हम कंटोरिंग करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि इसके अलावा लिफ्टेड लुक अगर हमें चाहिए तो हमारी कोशिश होती है कि हम ब्लश को थोड़ा आईज की साइड पे ऊपर की तरफ लेकर जाएं, उससे एक लिफ्टेड सा उभार पैदा होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा आपको पता है कि जो है वो इसमें जो ब्रश यूज होते हैं उनको कबूकी ब्रश कहते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको बताई गई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी कंटोरिंग का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम अपने हाइलाइटर की तरफ, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो काइंडली देखिएगा जरूर, ठीक है, ताकि आपको हर चीज समझ आए। अब हाइलाइटर लेते हैं हम अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। मेरे पास इस वक्त डिफरेंट हाइलाइटर है। इसमें एक हाइलाइटर आपको ये बीच में मिल जाएगा, ठीक है जी, ये है हाइलाइटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी एक हाइलाइटर की मेरे पास ये पूरी पैलेट मौजूद है, ठीक है जी। ग्लैमरस फेस की ये पैलेट है, ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें काफी सारे कलर्स हैं। जो ज्यादा चलने वाले कलर हैं वो सिल्वर गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्डन है, पिंक है। ये वाले कलर थोड़े डार्क होते हैं तो ये ब्लश में चल जाते हैं जी। इसके अलावा जी लिक्विड भी आते हैं हाइलाइटर। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंटरफेरेंस शेड होते हैं ना, वो भी एक बहुत अच्छा हाइलाइटर होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जब फोटो शूट वगैरह होते हैं तो इनमें ये बेस्ट होते हैं। अगर आप इनको थोड़ा गीला करके लगाते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। और हाइलाइटर को लगाने का तरीका भी यही है हमेशा कि आप उसको जो मेकअप फिक्सर मिस्ट होता है, ठीक है, उसको पहले इधर इस तरह से करके स्प्रे, देन उसके बाद आप इसको लगाएंगे ना और अप्लाई करेंगे तो ये बहुत देर तक भी रहेंगे और बहुत खूबसूरत भी लगेंगे, ठीक है जी। तो आपने अपने अंडर टोन के अकॉर्डिंग लेना है। कूल टोन और वार्म टोन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अब अगर आपका अंडर टोन फेयर है तो आप लाइटर शेड का हाइलाइटर लगाएंगे। वार्म अंडरटोन क्या होती है, जिनकी वेन्स जो होती हैं, ये हमारी कलाई की वेन्स जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं, उनको लगेगा गोल्ड, लाइट गोल्ड और ब्रॉन्ज कलर। और जो कूल अंडरटोन वाले हैं जिनकी वेन्स पर्पल कलर की होती हैं या ब्लू कलर की होती हैं, वो सिल्वर, पिंक, आइस गोल्ड और रोज गोल्ड लगाते हैं। और जिनकी न्यूट्रल होती हैं, यानी कुछ ब्लू और कुछ ग्रीन होती हैं, वो लोग आइस गोल्ड, रोज गोल्ड, लाइट गोल्ड लगा सकते हैं। ये वो हिस्से हैं जिनमें फॉरहेड आ जाता है, नोज है, लिप्स का ऊपर वाला एरिया और चिन का एरिया और चीक बोन एरिया, इन हिस्सों पे हाइलाइटर लगता है, ठीक है जी। तो ये हमारी आज की लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी हैं। नोट्स हमारे तैयार हैं जी। अगर आप नोट्स लेना चाह रहे हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ब्लश विद रुबाब के नाम से जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं जी, ठीक है। और इस वीडियो के पहले कमेंट में नीचे भी मेरा नंबर मौजूद है। तो अगर आप इंस्टाग्राम आपको नहीं मिल पा रही है, वैसे तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। 1200 रुपये नोट्स की प्राइस है, ठीक है। और इसके साथ आपका सर्टिफिकेट फ्री है। और अगर कोई सर्टिफिकेट सिर्फ लेना चाहता है, सिर्फ सर्टिफिकेट, तो उसकी प्राइस 500 रुपये है, ठीक है जी। और इसमें आपको पूरा एक इल्म का खजाना मिलेगा, इल्म का खजाना, ठीक है जी। मैं आपको दिखाती चलूं, एक बहुत छोटा सा मैं आपके सामने एक डेमो पेश कर दूं, मैं आपको दिखा दूं कि जी जनाबे अली जी इनमें क्या क्या है। तो चलें जी, हम सबसे पहले शुरू करते हैं जी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए माजरत, मगर आज आपको सब कुछ दिखाना है तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। ये देख लीजिए, सबसे पहले मैंने आपको कलर व्हील का समझा दिया, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये 3 मेन कलर बताए, ब्लू, रेड और येलो।
उनसे जो कलर बनते हैं मिला के वो कौन कौन से कलर्स हैं, ठीक है। और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिलाकर जो कलर बनते हैं वो टर्चरी कलर कहलाते हैं। टर्चरी कलर वो कौन कौन से हैं और किस किस तरह से बनते हैं जी। उसके बाद जी हम आ जाते हैं हाउ टू यूज़ वार्म एंड कूल कलर। इसके अलावा जी आपको इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ मिलेगी, ठीक है जी। इस तरह के नोट्स मैंने बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत से पहले रफ बनाया है, उसके बाद मैंने इनको फेयर किया है और इनकी प्राइस 1200 रुपये है जी, ठीक है जी। और इसके साथ सर्टिफिकेट आपका फ्री है, ठीक है जी। और अगर कोई सिर्फ सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट 500 रुपीज़ का पड़ेगा। 1200 रुपये एक बहुत मुनासिब प्राइस है। कट क्रीज आइज जो होती हैं जिसमें हाफ कट क्रीज, फुल कट क्रीज, ग्लिटर कट क्रीज, हालो कट क्रीज सब है, ठीक है जी। देन उसके बाद जी मैं आपको बता दूं इसमें व्हाट इज़ योर अंडरटोन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। किस टाइप की ज्वेलरी आप पहनते हो, क्या हिसाब है, आपकी स्किन टाइप्स कौन कौन सी हैं जनाब अली जी। इसके अलावा जी हाउ टू नो आवर स्किन टाइप, ठीक है जी। डिफरेंट फाउंडेशंस के बारे में बताया गया है जी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पाउडर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो सारी की सारी कौन कौन सी होती हैं, किस किस यूज़ में आती हैं, ब्रशेस कौन कौन से होते हैं जो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। देन उसके बाद आप देख लीजिए हमारा CTM है, बाकायदा पूरा अपने हाथ से एक एक चीज़ मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाई है। डिफरेंट आइज़ जो है हमारी वो कौन कौन सी होती हैं ये देख लीजिए आप, बहुत मेहनत से बने हुए नोट्स हैं जी। ड्रोपी आइज कौन सी होती हैं, डीप साइड आइज कौन सी होती हैं, स्मॉल आइज कौन सी होती हैं, उन पे किस तरह का मेकअप हो सकता है, डिफरेंट आईब्रोज हैं फेस की शेप के अकॉर्डिंग, किस किस शेप पे कौन कौन सी आईब्रो अच्छी लगती हैं। जनाब अली जी ये देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आप देख सकते हैं। डिफरेंट आईलाइनर की टेक्निक्स आपको बताई गई हैं, ये देख लीजिए आप, ठीक है जी, कि जिसको आप देख कर बहुत अच्छे से अच्छे आईलाइनर्स लगा सकते हैं जी, ये देख लीजिए। और साथ ही साथ आपको जेल लाइनर का डिफरेंस और केक लाइनर का डिफरेंस बताया गया है। आपको डिफरेंट जो है वो आई मेकअप है जिसमें मोनोक्रोमेटिक थीम कहलाती है, एनालॉगस है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जनाब अली जी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है जी। और इसके एंड में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको डिफरेंट कंपनियों के बारे में बताया गया कि वो उनकी कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और मुनासिब रेट की हैं, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद कहानी यही नहीं ख़त्म होती है जनाब अली जी, हमारी एक सेकेंडली बुक भी है, ठीक है। यहाँ मुझसे कुछ गिर गया था वो ख़राब हो गया। डिफरेंट जो है स्किन की स्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ब्राइडल बेस के जो मेथड हैं वो कौन कौन से, उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा देख लीजिए फेस कंटोर का एक ख़जाना आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। ये देख लीजिए ओवल फेस पे कैसा किस तरह से कंटोर होता है, ठीक है जनाब अली जी। इसके अलावा ये देख लीजिए हार्ट शेप है, रेक्टेंगल है, इसके अलावा जी स्क्वायर शेप है, ये देख लीजिए इन सब पे किस तरह से कंटोर होगा। देन उसके बाद लिपस्टिक कौन सी अच्छी है, किस किस फेयर मीडियम डार्क पे और कूल अंडरटोन पे, वार्म अंडरटोन पे कौन सी अच्छी लगेगी, ठीक है जी। लिप बाम की जो है वो टिप्स बताई गई हैं, ओपन पोर्स के बारे में बताया गया है, आपको सन ब्लॉक के फ़ायदे बताए गए हैं, उनका यूज़ बताया गया है। अच्छा इसके अलावा ब्लश की तो क्लास मैंने अभी आपको दी है जी। देन उसके बाद जी हम आगे आ जाते हैं, तो मैंने सिर्फ ब्लश की ही नहीं, आगे आप देख लीजिए कि कंटोर बिल्कुल डिफरेंट, यानी स्क्वायर फेस पे किस तरह का कंटोर होगा एक एक चीज़ आपको बताई गई है, ठीक है। ओवल फेस पे, हार्ट फेस पे, राउंड फेस पे, नोज किस तरह से कंटोर होगी जी, ठीक है। हाइलाइटर का मैंने अभी आपको बताया जी, ये देख लीजिए आप, ठीक है, कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ लगेगा। देन उसके बाद लास्ट में आपने हमेशा अपने हाथ पे यहाँ प्रैक्टिस करनी होती है, चूंकि एक कागज़ है इसके ऊपर ये नोट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक इल्म का ख़जाना आपके पास आएगा जी, ठीक है, जिसको इंशाल्लाह आप बहुत पसंद करेंगे। मुझको दुआ में याद रखिएगा अगर आप ये लेने में इंटरेस्टेड हैं। ये 2 बुक्स हैं, मेरी मेहनत आप देख सकते हैं, सारा कुछ मेरे हाथ का बनाया है, मैंने कहीं से कोई स्टिकर उठा के इसके ऊपर नहीं चिपकाए, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये हमारी आज की लास्ट क्लास थी, मैंने आपको नोट्स भी दिखा दिए हैं, 1200 रुपये इनके रेट हैं, इनके साथ आपको सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा, और अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो 500 रुपीज़ का है। देन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले कमेंट में नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, PDF थ्रू आपको ही पहुंच जाएंगे। सेकेंडली आप मुझे इंस्टाग्राम ब्लश विद रुबाब पे लाजमी फॉलो करें जी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।